हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चल रहा है, ठीक है ना। तो पीछे अगर सारे लेक्चर अगर नहीं देख के आए हो तो बेटा आप देख के आ जाओ, अगर नहीं देख के आओ तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है ना। अगर शुरुआत से लेक्चर देखना पड़ेगा। आज मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ, अगर शुरुआत से लेक्चर नहीं देखी हो तो बेटा फंस सकते हो। चलो शुरू करता हूँ टॉपिक को। चैनल का नाम आप जैसे कि जानते हो संस्कार एकेडमी योगेश सिंह, इसी में मेरा नाम भी है। तो चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज की टॉपिक हमारी है, पहले मैं मार्कर चेंज कर लूँ, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये भी तो कल की टॉपिक थी, लेकिन बेटा ऑन इट्स एक्सिस। आज की टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद दिमाग खपाने वाला। जब तक माइंड नहीं लगाओगे तब निकलने वाला नहीं है। यानी कि आपके पास एक रिंग रहेगा या लूप रहेगा, इसे रिंग भी कह सकते हो। उसकी वजह से उसके एक्सिस पर कितना मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हमको बताना है। इसके पहले हमने बायो-सेवर्ट का लॉ पढ़ा है, उसी के बेस पे हमने सारे फार्मूले प्रूव करते आए हैं, ठीक है ना। बायो-सेवर्ट का लॉ क्या कहता था कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे डीएल लेंथ काटा, यहाँ पे आर डिस्टेंस पर हमको निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड तो आपने पढ़ा है, डीबी बराबर क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर, स्केलर फॉर्म में। और बेटा इसका डायरेक्शन कैसे निकलता है, डायरेक्शन करंट की ओर अंगूठा इधर पाम, यानी कि इनवर्ड हो रहा है, नहीं इनवर्ड है। अब यही मैं वेक्टर फॉर्म में बोलूँ तो डी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बटे आर का क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा क्या है, डी एल, यही डी एल है, और ये हमारा क्या है आर, इसके बीच का एंगल होता है, थीटा इसके बीच का एंगल। ये वेक्टर फॉर्म में होता है। वेक्टर फॉर्म में अगर आई जे के अगर लगा रहे हो तो दिशा अपने आप पता चल जाता है, आई है कि जे है कि के है। नहीं तो ये हाथ वाला तो आपको पता ही दिशा निकालना। और एक बात और मैं बता दूं आपको, डीबी बेटा जो होता है ना, इनका क्रॉस चूंकि प्रोडक्ट है, क्योंकि डीबी इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपने क्लास 11 के लेक्चर में पढ़ा होगा, डीबी परपेंडिकुलर डीएल के भी होगा और डीबी परपेंडिकुलर डी आर के भी, और आर के भी होगा, यानी कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, देखो जरा यहाँ पे मैं आपको पहले फिल करा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में मिलने वाला है। अगर मान लो करंट हमारा यहाँ पे इनवर्ड हो तो डीएल भी इनवर्ड होगा, क्योंकि डीएल का डायरेक्शन इज इक्वल टू आई का डायरेक्शन, करंट की ओर होता है, ठीक है ना। आई का डायरेक्शन, अगर यहाँ पे करंट अंदर की ओर हो और यहाँ पे हमारा मान लो आर हो, ठीक है ना, यहाँ पे करंट अंदर की ओर, हमारा यहाँ पे आर हो, तो हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बता सकते हो, बता सकते हो। चलो आप करोगे, अंदर ये जा रहा है, ये हमारा ये जा रहा है ऐसे, यानी कि इनवर्ड कर रहे हो। बट हमको कभी कभी माइंड से काम करना पड़ता है कि 90 देखो है कि नहीं है, यानी कि जो भी इसका डीबी का होगा डायरेक्शन वह इसके ही पर। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक करंट अंदर की ओर और ये हमारा इधर पी हमारा इधर है, ठीक है ना। हालांकि इनके बीच एंगल 90 डिग्री भी चल रहा है। जो हमारा बी होगा ना, यह इनके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इनके परपेंडिकुलर, डीएल की परपेंडिकुलर और इस दूरी के परपेंडिकुलर, यानी कि जो बी का होगा डायरेक्शन वो ऐसे कुछ होगा। नीचे की ओर तुमने हाथ से बता दिया, लेकिन किधर वास्तव में ऐसे, तब ये 90 बन पाएंगे। देखो अब सबके बीच 90 डिग्री है, देख लो यहाँ से भी सबके बीच 90 है। ये हमारा आर हो गया, 90 बना रहा है। और अगर मैं पकड़ के इनके टेल को यहाँ पे ले आऊँ तो ये अभी देखो डीएल से भी 90 बना रहा है। समझ सकते हो हमारी बात को ना। चलो तो ये सब मतलब आपके माइंड में सेट हो गया हो तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब आगे मैं बताऊँगा आपको कि कैसे हमको लगाना है। ये एक्सिस क्या होता है, सारी बातें बतानी पड़ेगी हमको ना, कि एक्सिस किसे कहते हैं, सर्कुलर लूप का या रिंग का। तो बेटा कोई बात घबराने की नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, बस देखते रहो आराम से, छोटा सा वीडियो होगा। चलो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, सर्कल दिख रहा हो ना, यहाँ पे मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है,
क्लॉकवाइज, इसका सेंटर है, ठीक है ना। और लेट रेडियस ऑफ लूप कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है ना। करंट क्लॉकवाइज है, करंट कैसा है लूप में, क्लॉकवाइज है, ठीक है। इससे यही एक्सिस है, इसके सेंटर से पॉइंट पी पर, इसके सेंटर से पॉइंट पी पर हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या केवल बोलो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, घबराने की कोई चिंता नहीं करनी, कोई चिंता की बात नहीं करनी बेटा। आपको बायो-सेवर्ट का नियम याद है ना, उसी की सहायता सारे फार्मूले प्रूव हुए हैं, ये अभी उसी की सहायता से प्रूव होगा। चलो देखो ध्यान से, एक रिंग कैसे रखा है पहले देखो, ऐसे प्लेन में नहीं रखा है रिंग, मैं इसलिए एक छोटा सा लाया हूं टुकड़ा। देखो ये ऐसे नहीं रखा है, ध्यान देना, ये ऐसे नहीं रखा है, ऐसे नहीं रखा है बेटा, ये ऐसे रखा है, ऐसे 3D में सोचना, ऐसे सोचना हवा में, मतलब कि आसमान में सोचना, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है मेरे बेटे, ऐसे रखा है, समझ में आता है। तब यही सेंटर होगा, यही इसके सेंटर से पी पॉइंट पे, यहाँ पे, ये यहाँ वाला लास्ट वाला सिरा पी वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। यही पे निकालना है हमको कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड हमारा। तो स्टूडेंट ये बात तो क्लियर है यहाँ पे कि इस वाले जगह पे करंट अंदर जा रहा है, नहीं यहाँ पे करंट कैसा है, इनवर्ड है, यहाँ पे करंट है इनवर्ड, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, आपके लिए स्पेशल लेके लाया हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो ऐसे करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज करंट है आपका, यहाँ पे करंट इस वाले पोर्शन पे अंदर की ओर है, और इस तरह जब बाहर आ रहा है यहाँ पे बाहर, यानी इस वाले पॉइंट पे हमारा जो करंट है ना वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड करंट। क्यों ऐसा कर रहे हो, दो ही जगह क्यों ले रहे हो, बस समझो बात को, समझो बस, जहां जहां बता रहा हूं वहां देखो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे करंट इनवर्ड है, यहाँ पे करंट आउटवर्ड है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ बेटा, देखो जरा ध्यान से, कि यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ डीएल काटा, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ डीएल काटा, ठीक है ना, तो इस डीएल की वजह से हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, MAGNETIC, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एट पॉइंट पी कितना होगा, छोटे से डीएल की वजह से यहाँ पे। अब मान लो बेटा ये वाली दूरी यहाँ से आर हो, क्योंकि आर होगा तभी तो आप ज्ञात कर पाओगे। अगर मान लो ये दूरी आर हो, ठीक है ना, और ये मान लो दूरी ये वाला भी नहीं माने हो ना, ये मान लो सेंटर ओ है, और ये हमको क्या करना है पॉइंट पी पर, जो कि इसके सेंटर से यक्ष दूरी पर है, इसी पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ये दूरी यक्ष है, हमको तो ये चीज़ें पता है, एक दूरी यक्ष यहाँ पे और एक आर, और आर बार तो मान रहे हो, ठीक है ना, कि इससे कितनी दूरी पर है, इसके एक्सिस पर कितना दूर है, वही हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर ले लिया गया है। तो मैंने बोला इस वाले डीएल की वजह से आर दूरी पर एक पी पॉइंट पर, मतलब कि ये डीएल की वजह, मतलब कि ये करंट कैरिंग लूप है, उसमें डीएल काटा, उसकी वजह से आर दूरी, कोई पॉइंट पी है आर दूरी पर, उस पर कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने पढ़ा है डीवी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, वेयर थीटा इक्वल टू क्या, एंगल बिटवीन डीएल एंड वेक्टर आर। डीएल और आर का डायरेक्शन मतलब कि उनके बीच का एंगल होता है। अब समझना हमारे बात को, यहाँ पे ये समझ में आया ना, इधर अंदर इधर बाहर। चलो अच्छा, करंट अंदर है तो डीएल भी किधर होगा, अंदर की ओर होगा, बिकॉज जो डायरेक्शन होता है डीएल का वही होता है डायरेक्शन करंट का। देखो ये अंदर गया, अंदर गया ना डीएल अंदर गया, सपोज हो गया, और ये आर दूरी ऐसे है, लो आर दूरी ऐसे है, इनके बीच का एंगल दिखाओ कितना है, देखो इनके बीच का एंगल कितना है। बस आपको ऐसे लग रहा है ना डीएल अंदर जा रहा है, वास्तव में 3D फिगर सोचो आप। देखो यहाँ पे, अरे क्या बोलते, ए सॉरी, ये अंदर जा रहा है और ये आर है, इनके बीच का एंगल देखो कितना है, आप कहोगे सर 90 डिग्री है।
कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा r का स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी वजह से यहाँ पर तो निकला है, यही निकला है, डायरेक्शन निकाले डायरेक्शन। यहाँ पे फिगर अब थोड़ा तो मतलब कि थोड़ा बहुत ज़्यादा बनने जा रहा है, ध्यान से देखना। इसका डायरेक्शन निकालना है। अब आप जानते हो यहाँ पे जो dB होगा उसका डायरेक्शन, यहाँ पे जो dB होगा वह परपेंडिकुलर DL के भी होगा और वहाँ का D परपेंडिकुलर R के भी होगा। यहाँ का जो dB निकला है उसका डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर होगा, इससे परपेंडिकुलर होगा। तो किधर, आप वैसे ही सोचो ना, यहाँ पे करंट अंदर की ओर जा रहा है, अंगूठा अंदर, आपका पाम या उंगलियों घुमाना पड़ता है, तो पाम देखा जाता है, तो उंगलियों घुमा के देखो किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है। यानी कि हमारा जो भी मतलब कि B का डायरेक्शन है, यहाँ पे P बना लेते हैं, वो नीचे की ओर है। बट वास्तव में क्या है, सही है, खाली नीचे ऊपर वर्क कर सकते हो, लेकिन ये सही नहीं है अभी, नहीं। अब देखो जरा, क्योंकि ये इससे 90 नहीं लग रहा है यार, ये 90 लग रहा है क्या, 90 नहीं लग रहा, 90 होना जरूरी है ना, इनका 90 होना जरूरी है। ध्यान देना, ये गलत है, खाली डाउनवर्ड कह सकते हो, कोई बात नहीं, डाउनवर्ड कहो, लेकिन ऐसे देखो, ये आपका DL अंदर की ओर, ये आपका R इधर, और जो हमारा ये तीसरा वाला B का होगा डायरेक्शन, वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। देखो अब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जो B है ना, B वाला है, ये R की भी परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ वाला एंगल 90 है, और ये इसी पर इसका टेल से टेल अगर मिला दिया जाए तो ये भी 90 हो जाएगा, DL के भी 90 हो जाएगा। समझ बात आई ना। तो वास्तव में ये ऐसे बनेगा, ये वास्तव में इसका जो बनेगा ना, ये dB का यहाँ पे डायरेक्शन इस वाले DL की वजह से यह होगा, नहीं तो एक के सहारे तो यहाँ पे निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम हुई आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो अभी एक की वजह से नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक चीज़ और मान लूँ तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका, बस अगर ये समझ गया ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका बेटा। देखो ज़रा, अगर ये आर तो यहाँ भी आर ही होगा, कोई बात नहीं है, यहाँ से इसको मिलाओगे ना, इसको लो, अब इसको मिलाते हैं एक बार, यहाँ पे भी एक DL काटा, यहाँ पे एक DL काटा, और यह दूरी वही आ रही है। देखो ध्यान से देखना, अगर यह कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ना, तो यहाँ से अगर इस वाले सरकमफेरेंस कोई भी सरकमफेरेंस से कोई पॉइंट लोगे, P तक की दूरी समान होगी हर जगह, आर 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 आर, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, सब जगह से दूरी समान होगी हो, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करंट आउटवर्ड है, ये ऐसे है बेटा, यहाँ पे करंट बाहर की ओर निकल रहा है, लूप से देखो तो बाहर की ओर निकल रहा है। ये देखो आर यहाँ भी है, यहाँ भी 90 बनाएगा, देखो यहाँ भी 90 बनाएगा। देखो जरा, देखो मैं कुछ कर थोड़ी रहा, मैं सोचना कि सर ये इसी में बना रहे हैं ना। ये देखो, ये करंट बाहर की ओर और ये आर लो, ये हमेशा 90 बनाएगा, ठीक है ना, ये 90 बनाएगा। यानी कि अब इसका क्या होगा डायरेक्शन, यहाँ पे मैं प्लेन बनाता हूँ ऐसे, इसका क्या होगा डायरेक्शन बेटा। अब देखो ये R है, ये इधर हमारा DL है, इधर यहाँ भी DL काटा मैंने ना, इसके जस्ट नीचे काटा हूँ। दो लोग मिल गए हमको, दो लोग हैं, एक बार में दो लोग आ रहे हैं, एक बार में दो लोग कवर हो रहे हैं, बस समझो बात को। यहाँ भी DL काटा, यहाँ भी, अब इसकी वजह से किधर बनेगा। अब देखो जरा, ये आउटवर्ड, ये इधर, इसका 90 दोनों की होना चाहिए, इसका भी तो 90 दोनों की होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इधर 90 जाएगा, यानी कि कुछ इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। ये हो गया DB का डायरेक्शन, आपका इधर हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ये वाले इस वाले DL का डायरेक्शन है, इस वाले का डायरेक्शन ये वाला DL वो देता है DB का, ठीक है ना। दो निकल गए बेटा आराम से। इन्हीं दो पे हम चर्चा करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, बस इन दो पे चर्चा करेंगे। मान लिया बेटा ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, देखो ये अभी आर, ये अभी आर, ये अभी आर, ये अभी आर, मतलब कि अपना अपना मतलब समान दूरी रख रहे हैं ना, ये अभी आपस में मतलब अभी कितना होगा, थीटा हो जाएगा, दोनों थीटा हो गए ना। कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये आर है, ये इसका डायरेक्शन है, ये एंगल अभी अपना आपने देखा कि एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल टोटल लेके 90 डिग्री, ध्यान से देखना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा,
थीटा थीटा 90 में से थीटा यानी कि 90 माइनस 2 थीटा हुआ ना। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, इस वाले डीएल की वजह से भी इतना बना है, परेशान ना होना बिल्कुल नहीं। मतलब इस वाले डीएल की वजह से इतना बना, इस वाले डीएल की वजह से इतना बना, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ आपको। डायरेक्शन मायने रखता है ना। अभी देखना क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। ये हो गया 90 माइनस 2 थीटा। अच्छा बताओ, ये वाला इसका आर है, ये इसका डायरेक्शन है, ये अभी आपस में 90 होंगे, ये भी 90 होंगे, तो ये वाला कितना होगा? थीटा थीटा निकल जाएगा तो 90 माइनस 2 थीटा होगा। अच्छा बताओ, ये हवाला इसके आपस में 90 एंगल है ना, तो ये हवाला एंगल हमको कितना मिलने वाला है बेटा? अगर मैं इसको मान लूँ x है, तो अब देखो तीनों मिला के 90 होना चाहिए, यानी कि थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस x बराबर 90 होना चाहिए। हमको x का मान चाहिए, 90 कट जाएगा, माइनस थीटा बराबर x बराबर आएगा प्लस का थीटा, यानी कि अभी थीटा आएगा। x का मान भी कितना आएगा? थीटा आएगा। चलो, इसी प्रकार यहाँ पे ये अभी कितना होगा? टोटल 90 होगा। 90 में से अगर ये अभी x मान लो तो ये निकालना पड़ेगा, तो अभी थीटा आपका आ जाएगा। इसी तरह से हम आएगा, ये अभी थीटा, ये अभी थीटा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम ऐसे बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। अब देखो जरा, ये दो लोग हैं, सिमेट्री में हैं, यानी जितना ऊपर उसी के सेम नीचे आए हो। अब जान रहे हो क्या होने वाला है? देखो जरा, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। ए पॉइंट P है आपका, और ए वाला आपका है थीटा एंगल, ए वाला x वाला डिस्टेंस है, और ए वाला भी है आपका थीटा एंगल, ठीक है ना। ये dB है, dB का डायरेक्शन। अब देखो, dB इस डायरेक्शन में लग रहा है इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए dB इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो, इस वाले का बनेगा कंपोनेंट, dB का थीटा की ओर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? dB cos थीटा। इधर का कंपोनेंट, इधर का क्या हो जाएगा? dB sin थीटा। ऊपर वाले के लिए सेम, नीचे वाले के लिए आ जाओ, इसका कंपोनेंट थीटा की ओर क्या हो जाएगा? dB cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? dB sin थीटा। अब देखो जरा, इसीलिए हमने दो लोगों को लिया था। दो लोगों को चलने पर मजा यह आया कि ये हवाला इसको काट देगा, बराबर है जितना। अब जब मतलब कि इक्वल एंड अपोजिट है, dB का आश्रय अभी है, dB का आश्रय अभी है, dB दोनों बराबर तो है ही। यहाँ भी dB इतना बना रहा है, यहाँ भी dB इतना, इसके वजह से भी इस वाले पॉइंट पर इतना dB बन रहा है, इसके वजह से भी इस वाले पॉइंट पर इतना dB बन रहा है। दोनों बराबर है, लेकिन अपोजिट है, खत्म हो जाएंगे, इनका कोई मतलब ही नहीं। इसलिए 2 पॉइंट लिया गया था कि आपस में खत्म होंगे तो पता कैसे चलेगा, वो बताएगा ना। यानी कि हमारा जो मेन वाला है ना, यही है हमारा, कि हमारा जो dB मतलब कि जो मेन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड यही होगा हमारा, dB sin थीटा, दोनों की वजह से। नहीं, 2 लोग हैं, 2 लोग की वजह से, यानी कि 2 dB sin थीटा, 2 लोग की वजह से 2 dB sin थीटा है यहाँ पे। अभी ये 2 लोग केवल है, डीएल काटा गया, अभी तमाम डीएल काटना पड़ेगा। नहीं तो ये बात आपके अगर दिमाग में घुस गई तो इसको मिटाएं, थोड़ा मोड़ा आगे चला जाए। कठिन बिल्कुल नहीं है, बस अब ये मिल गया, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको मैं मिटा के थोड़ा आगे चलता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कुछ है नहीं बेटा, कुछ नहीं है। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट आपको माइंड लगाना पड़ेगा तभी इंटरेस्टिंग हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है ना, लेके इसको। तो देखो जरा, 2 डीएल की वजह से 2, यानी 1 डीएल से dB sin थीटा बन रहा है। ऐसे सपोज कर लो ना, एक वाले 2 लोग से देखो 2 dB sin थीटा, तो एक वाले डीएल से, सिंगल डीएल से हम अब ये मतलब कि कवर कर लो। देखो मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि ये हमारा है, लूप हमारा है, इस वाले डीएल की वजह से यहाँ पे बना है 2 dB sin थीटा। इसी प्रकार अगर यहाँ लिया जाए, अगर ये 2 पॉइंट कंसीडर किया जाए बेटा, यहाँ से कोई 2 पॉइंट किया जाए कंसीडर, तब भी वही हाल होगा, इस वाले पॉइंट पर तब भी वही हाल होगा। ये वास्तव में ऐसे है। फिर काश कैंसिल कर जाएगा, यहाँ से ही बना लो कंपोनेंट, आपकी मर्जी, यहाँ से 2 बना लो कंपोनेंट, क्या करना है, फिर काश खत्म हो जाएगा, फिर साइन बचेगा आपका। यानी कि हम बोलेंगे जो बी नेट होगा ना, बी नेट जो होगा इंटीग्रेट ऑफ dB sin थीटा, इंटीग्रेट ऑफ dB टोटल डीएल की वजह से ही तो होगा dB sin थीटा। क्योंकि यहाँ पे देखो, अभी आप लोग कुछ लोग कह रहे होगे सर 2 dB sin थीटा करो कैलकुलेशन, 2 dB का कर सकते हो, आपकी मर्जी।
ये देखो दूरी तब आधा लेना बेटा, ये दूरी आधा लेना तब। अगर 2 dB ले रहे हो क्योंकि ये 2 dl की वजह से है, ये हमारा 2 dB जो साइन थीटा है ना यहाँ पे जो 2 dB साइन थीटा है वह 2 dl की वजह से है, 2 dl की वजह से, ध्यान देना। अभी चलो मैं आगे दिखाता हूँ, अब देखते रहो अभी, चलो। लेकिन देखने से पहले एक बात तो क्लियर करनी पड़ेगी ना कि यह जो 2 dB साइन थीटा है ना, यह 2 लोगों की वजह से है। पहले फार्मूला लिख दूँ वहाँ पे, dB का मतलब क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपन आर का स्क्वायर, वही dB निकाले हो, dB तो वही निकाले हो पीछे ना जो मिटा के आया हूँ मैं, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं देखो क्या बताने जा रहा था, आई डी एल बाई आर का स्क्वायर, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई भी करंट वही कांस्टेंट है, बचा क्या, आर भी कांस्टेंट बेटा आपका, आर का स्क्वायर भी कांस्टेंट है। क्यों, हर जगह दूरी आर आर सबके लिए समान है, इसके हर एक पॉइंट के लिए आर आर क्या है, समान है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कॉमन, और ये हो जाएगा बचा डी एल साइन थीटा। इसी का करना है इंटीग्रेशन। हाँ, आपका सवाल यही था कि यहाँ पे क्यों केवल dB का कर रहे हो, क्यों 2 dB का नहीं कर रहे हो। करना आपकी मर्जी, करो ना, 2 dB का भी कर सकते हो, लेकिन अगर सिंगल dB करते हो तो DL 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 हर एक DL से, मैंने यही अनुमान निकाला, रियलिटी भी यही है कि हर एक DL की वजह से हर एक dB साइन थीटा बन रहा है, हर एक DL की वजह से हर एक dB साइन थीटा बन रहा है। तो टोटल dB साइन थीटा का कर दो कैलकुलेशन, मतलब कि यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हो। और हाँ, अगर 2 लगाते हो, अगर 2 लगाते हो तो देखो यहाँ पे DL आप ले सकते हो बेटा, आप यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर का स्क्वायर, यहाँ पे DL 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 जानते हो कितना आएगा, DL 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 कितना आएगा, तो आप कहोगे 2 पाई आर आएगा, बचा है साइन थीटा भी बचा है, साइन, अरे रुक जाओ अभी करते हैं, रुक जाओ, अच्छा रुक जाओ, साइन थीटा अभी एक लाइन ऐसे भी बिगाड़ते हैं अभी, पर इसको मिटा देना, नोट कर लो इसको आराम से, जगह कम है ना। ये तो लाइन वही होगी, ये तो लाइन वही होगी। साइन थीटा का पहले मान लिख लो, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है आर और कर्ण कितना है आपका, अरे लंब है कैपिटल आर, कर्ण है स्मॉल आर, ठीक है। यानी कि साइन थीटा की जगह पे हम आर बटे आर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपान आर का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा डी एल, और ये हो जाएगा आर बाई आर। इसके आगे अभी दोनों कांस्टेंट ही हैं, थोड़ी बदलने वाले हैं, तो ये हो जाएगा आई आर बटे आर का क्यूब, ये आपका हो जाएगा DL। चलो अब यहाँ पे समझना हमारी बात को। अच्छा DL DL देखो, सिंगल सिंगल लेके चल रहे हो ना, ये DB DB एक एक DL की वजह से बन रहा है DB DB, तो DL 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 टोटल कितना होगा बेटा, तो कहोगे सर सरकमफेरेंस है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर का क्यूब, और ये DL यानी कि 2 पाई आर सरकमफेरेंस है। हाँ, मैं ही बात कर रहा था, अगर आपने इसका लेते, अगर मतलब कि यहाँ पे 2 dB लगाते, अगर यहाँ पे 2 dB अपर लगाते आप, तो क्या होता वहाँ पे कि देखो DL एक बार में 2 लोग कवर होते, अगर 2 वहाँ पे लगाते तो एक बार में 2 लोग कवर होते, एक बार में 2 लोग, यहाँ अगर यहाँ से निकालते तो एक बार में 2 लोग कवर होते, एक बार में 2 लोग, एक बार में 2 लोग कवर होते। उसका मतलब क्या, अगर मैं केवल इतने का इंटीग्रेशन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि एक बार में 2 लोग आ रहे हैं। अगर मैं आधे का कर दूंगा तो ये आ जाएंगे, क्योंकि एक बार 2 लोग आ रहे हैं, 2 dB लगा रहे हो, यहाँ पे मैंने केवल dB लगाया है। 2 dB लगाओ तो यहाँ पे DL का मान क्या लेना पड़ेगा, केवल पाई आर, क्योंकि मेरे मतलब कि 2 dB लगाने से क्या हुआ, मैंने इतना ही लिया, इधर ऑटोमेटिक कवर होते जा रहे थे, इतना लिया तो अभी आ गए, इतना लिया तो अभी आ गए, इतना लिया इधर भी आ गए, तो उसका मतलब वही है 2 लगाना, तब यहाँ पे केवल पाई आर लिखना। और वैसे मान लिया गया कि एक वाले DL की वजह से DB, तो टोटल ये हो गया DL के रेस्पेक्ट में। अब जानते हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर का स्क्वायर, या फिर 2 पाई से 2 कट जाएगा, यहाँ पे जगह केवल 2 बचेगा,
आई आर का स्क्वायर बटे आर का क्यूब। चलो कोई बात नहीं, अभी हवाला आर अपवाद का यार हमारे पास तो था ही नहीं, तो मैंने माना था ना। अब उस आर को हम तसल्ली देते हैं ऐसे। अब देखो जरा, यहाँ पे आर का स्क्वायर बराबर क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। आर का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो आर बराबर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यही आएगा ना। यानी कि इसके स्क्वायर का 1/2 आ जाएगा। यानी कि आर का मान यही है, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होल का 1/2 पावर पे, तो ये हो जाएगा μ0/2 आई आर का स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा आर की जगह पे हमको रखना है आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और 3 तो है ये है, और 1/2 और 3 तो है ये, यानी कि 3/2 हो जाएगा। लो, ये हो गया हमारा फार्मूला बी नेट का। उसके एक्सिस पर कोई अगर रिंग है, कोई अगर आपके पास रिंग है, उसके एक्सिस पर जो कि x दूरी पर है, उसका जो बी नेट होगा μ0/2 आई आर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पे पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे आर का मान मैंने रखा 1/2 था, 3 का गुणा हो गया 3/2 हो गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम किया गया? मैंने कुछ नहीं करा, आप रिकवरी के बाद कर लो। यहाँ पे मैंने एक रिंग लेके रखा, रिंग लेके रखने के बाद मैंने एक पॉइंट पी लिया, पॉइंट पी से मतलब कि इस वाले सेंटर से एक्स जो कि एक्सिस का माना जा रहा है, इसका एक्सिस है, एक्स दूरी पर निकालना है हमको। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैंने क्या करा, पहले डीएल से इनको मिलाया, आर दूरी मैंने हर बार देखा कि dv बराबर dl sin थीटा, और μ0/4 पर dl sin थीटा अपन आर का स्क्वायर, और हर बार थीटा 90 डिग्री बना रहा है, हर बार थीटा 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ भी ले लोगे तब भी देखो dl, देखो यहाँ पे अगर इसको ऐसे लेते हो, ऐसे ले रहे हो, अगर मान लो इस वाले पोर्शन में खड़े हो, इस वाले पोर्शन में करंट आपका किधर ऐसे बह रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इधर आपका करंट कुछ ऐसे होता, इधर आपका करंट कुछ ऐसे होता, इस वाले डायरेक्शन में, इधर डीएल होता, और आर अगर मिलाते वहाँ पे आर, तो ये भी 90 बनाता, हर जगह वो 90 बनाएगा, और दूरी आर आर हर जगह समान होगी, ठीक है ना बेटा। तो इसीलिए टोटल का कैलकुलेशन कर दिया, आराम से निकल गया, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे 2 dB का जो प्रॉब्लम था अभी मैंने दूर कर दिया। अगर 2 dB लेते तो यहाँ पे क्या लेते, केवल पाई आर को टेकअप करते। तो ये हमारा हो गया फार्मूला बी नेट इज इक्वल टू μ0/2 आई आर का स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पे पावर 3/2, वेयर आर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ लूप, एंड यहाँ पे एक्स क्या है, मतलब कि इस पॉइंट का इसके सेंटर से लेंथ है, ठीक है ना, कितना दूरी है वो। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे थोड़ा लेके चलूँ आपको। डायरेक्शन किधर है, सेंटर की ओर। डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन, अगर यहाँ पे डायरेक्शन लिखना चाहो तो अभी फिगर देखिए हो ना, सेंटर की ओर। डायरेक्शन किधर है बेटा आपका, सेंटर की ओर, इधर ही आपका डायरेक्शन है आपका टोटल। ऊपर तो कट जा रहा था, जो नेट बना इधर ही बना, ठीक है। चलो मान लिया बेटा अगर दूरी है x बराबर 0 कर दी जाए, अगर ये दूरी x बराबर 0 कर दी जाए, तभी देखना कितना मजा आने वाला है। अगर मैं दूरी x बराबर 0 कर दूं, इसको मिटा दूं ना, नोट कर लो। अगर मैं दूरी x बराबर 0 कर दूं तो अभी देखो, अभी जो पीछे प्रूफ की हो ना वही मिल जाएगा सेंटर पे। मैंने बोला यदि x बराबर 0, तब जो बी नेट हो जाएगा ना बेटा, हो जाएगा μ0/2 आई आर का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा पे पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, यानी कि μ0/2 आई बाई आर। अगर आपको याद है तो ए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ एनी करंट कैरिंग लूप, यही तो फार्मूला था। क्या था, μ0/2 आई अपान आर, ये रेडियस था इसका, ठीक है ना। ये सेंटर का हो गया, कैसे, क्योंकि x क्या हो गया, x घट 0 हो गया, यहाँ पे आ गया, x कुछ है ही नहीं तो सेंटर मिल गया। ये हमारा पीछे का फार्मूला है, यहीं से हम प्रूव भी करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम को होनी नहीं चाहिए। अब अभी तो प्रूव हो गया। तो ये हो गया इसके एक्सिस के लिए, हो गया लूप के सेंटर के लिए। ये लूप के एक्सिस का फार्मूला है और ये लूप के सेंटर का फार्मूला है, ठीक है ना। चलो अच्छा बताओ, इस वाले पोर्शन में, इस इधर बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इधर तो अंदर की ओर है, तो इधर भी क्या अंदर की ओर होगा डायरेक्शन, कभी नहीं। तो ये अभी जान लो,
डायरेक्शन अंदर की ओर इसका भी कभी नहीं होगा, इसका भी डायरेक्शन इधर की ओर होगा। कैसे? अब मिला लो ना अंदर की। देखो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं पूछूं क्या होगा डायरेक्शन, तो देख लो, देखो मैं लूप ही ला रहा हूं, लूप ला रहा हूं, लूप है ना, इधर वाले पॉइंट पर करंट इधर फ्लो हो रहा है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, और इस वाले पॉइंट पे करंट बाहर की ओर आ रहा है। मुझे निकालना है बेटा, देखो ध्यान से देखना, हमको इधर निकालना है कि इसका इधर तो हो गया, इधर से आ रहा है, हमको देखना है इधर का फील्ड क्या होगा। तो पाम रूल लगाओ अपना। आप इधर देख सकते हो अंगूठा करंट की ओर, यहाँ से करंट बाहर की ओर निकल रहा है, अंगूठा करंट की ओर, देखो पाम नीचे, मतलब कि इधर ही जा रहा है, नीचे की ओर ही जा रहा है। समझा ना हमारी बात को? मैं देखो यहाँ पे करंट इधर होगा और यहाँ पे पाम नीचे की ओर ही आ रहा है, वास्तव में नीचे की ओर ही है। और यहाँ भी क्या है, यहाँ करंट यहाँ भी नीचे की ओर है, वास्तव में एक ही ओर, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है, इधर भी नीचे, इधर भी नीचे, यानी कि एक ही ओर है, दोनों एक ही ओर हैं। ये 3D का माइंड में सोच के करना पड़ेगा, जब सोचोगे तो कुछ होगा थोड़ी ना। तो ये सोच के चलना कि डायरेक्शन हमेशा चाहे इधर यही रहेगा। और हाँ, अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज कर दूं तो एक करंट घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दूं तो ऐसे इधर भी, ऐसे इधर, क्योंकि अब करंट ऐसे बहेगा, उल्टा बहेगा, ठीक है ना। यहाँ से करंट बाहर की ओर निकलेगा, यहाँ से करंट क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दूं बेटा, ऐसे कर दूं, यहाँ से करंट बाहर की ओर निकलेगा। ध्यान से देखो, अब की बार करंट मैंने कहा कि शुरुआत में तो ऐसे बह रहा था, अब की करंट ऐसे बह रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, बाहर ओर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अब की बार अंदर की ओर जा रहा है। तब खेल बदल जाएगा, तो ठीक है ना। अरे भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो जरा, अगर ये ऐसे हो गया, इधर हो गया मान लो, और इधर हो गया, ठीक है ना, तो इस वाले पॉइंट पर अगर ये मतलब कि एंटी क्लॉक करंट बह रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर देखना जरा, इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन नीचे की ओर थोड़ा घुमाओगे, इधर जाएगा, थोड़ा और इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, यानी कि करंट बदल जाएगा, यानी कि इधर से इधर जाने वाला है। अब जब एंटी क्लॉक कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि एक बार में चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इधर से करंट, मतलब कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो, इधर से इधर हो, मतलब कि इसके एक्सिस के दोनों ओर अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता, दोनों ओर एक ही ओर बहेगा। दोनों मतलब कि दोनों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, वो सेम होगा। जैसे देखो, जब क्लॉकवाइज बह रहा था तो यहाँ से करंट अंदर जा रहा था, तो इस वाले पॉइंट पर ऐसे, इस वाले पॉइंट पर ऐसे 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 पूरा ऐसे बह रहा था, और जब एंटी क्लॉक हो जाएगा तो ऐसे बना शुरू कर जाएगा, ऐसे बहेगा, हर जगह ऐसे बहेगा। तो एक बार में एक ही ओर जाएगा, एक बात याद रखना अपने माइंड में, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ एक ग्राफ, इसको मिटा दूँ ताकि बता दूँ आपको ग्राफ कैसे बनेगा। समझ गया ना, थोड़ा माथा पच्ची करना पड़ा है। माथा पच्ची क्या, अब आपको कैसे समझ में आपको आया है, लेकिन ठीक है ना। तो मैथ जिनका वीक होगा वो भी परेशान हो जाएंगे, जिनका मैथ नहीं वीक होगा बेटा वो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। और जो भी वेक्टर नहीं पढ़ के आए हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं बेटा। तो चलिए बेटा बनाते हैं बी और एक्स के बीच ग्राफ, ग्राफ बिटवीन बी एंड एक्स, ठीक है ना। एक्स क्या है, एक्सिस का डिस्टेंस है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी पढ़ क्या है वो, बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 आई आर का स्क्वायर 3/2, यही पढ़ गया हो ना। चलो एक बात वैसे ही समझ लो ना, यदि x बराबर इनफाइनाइट यानी कि 1/0, तब b का मान आएगा 0, ठीक है ना। और यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0, तब b का मान कितना आएगा, आप जानते हो, म्यू नॉट बाई 2 आई अपान आर। ये सेंटर का हो जाएगा, नहीं मैक्सिमम, इसे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू इसके। ये ग्राफ बनाना है हमको ना, इसलिए मैंने पहले बता दिया। और ये अभी बात जान लो, करंट अगर एक क्लॉकवाइज था तब डायरेक्शन आपका दोनों से मतलब कि इधर भी ये देखो नेगेटिव की अगर आ रहा है, अगर ये मान लो एक्सिस है यार, वाई वाला एक्सिस है, अगर ये नेगेटिव की ओर आ रहा है तो ये अभी नेगेटिव की ओर आ रहा है, या नेगेटिव की ओर आ रहा है तो अभी नेगेटिव की ओर आ रहा है।
आई बात समझ में ना। और अगर एक मान लो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये अगर पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो ये मान लो वाई एक्सिस है, अगर ये पॉजिटिव की ओर अग्रसर है तो ये पॉजिटिव की ओर ही अग्रसर है। ऐसा बात नहीं कि दोनों ओर दो घटनाएं घट रही हैं, दोनों ओर एक ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, देखो बी को आप मान लो वाई है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है जो कि बी को रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे देखो, जैसे जैसे यक्ष इनफाइनाइट की ओर जा रहा है वैसे भी देख रहे हो कि बी यक्ष के रेसिप्रोकल में है, यक्ष ज़्यादा होगा तो बी कम होगा, यानी कि जब यक्ष इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो बी जीरो की ओर, बी देखो नीचे जा रहा है, ये बी नीचे जा रहा है, ठीक है ना, इधर भी नीचे जा रहा है, ठीक है ना। डायरेक्शन एक ही ओर है, ध्यान से देखना, डायरेक्शन इधर से जा रहा है तो इधर ही जा रहा है, या तो ऐसे ही बना सकते हो ग्राफ, ऐसे भी ग्राफ बढ़िया सा थोड़ा सा इधर बीच में ऐसे, हाँ, या तो ऊपर या तो नीचे ग्राफ बनेगा बेटा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर ये प्लस में है तो प्लस में ही है, अगर ये प्लस में है, देखो ऊपर की वैल्यू वाई की प्लस होती है, अगर ये प्लस में है तो प्लस में ही है, और अगर ये माइनस में है तो माइनस में भी है। ध्यान से सुनना हमारी बात को, देखो अगर ये प्लस की ओर जा रहा है तो प्लस की ओर ही जा रहा है, और अगर ये माइनस की ओर जा रहा है तो माइनस की ओर ही जा रहा है। तो अगर मान लो मैं किसी समय के लिए मैं इस वाले के लिए, मान लो इस वाले के लिए मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ जो कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब फ्लो हो रहा है करंट यहाँ पे, तो पॉजिटिव की ओर जा रहा है, यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव, b का मान पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर बनेगा ऐसे। जैसे जैसे b इनफाइनाइट की ओर, चाहे इधर से चाहे इधर से, b इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होगा, जैसे जैसे दूरियाँ बढ़ेंगी वैसे b जीरो की ओर जाएगा। अगर यक्ष मतलब कि यक्ष इनफाइनाइट की ओर अगर बढ़ रहा है तो b किधर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। और जब यक्ष का मान जीरो है, यहाँ पे यक्ष का मान क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम b है, यहाँ पे b क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। कभी भी ऐसा ग्राफ मत बनाना, देख लो ऐसा ग्राफ कहीं मत बनाना कि एक ऐसे जा रहा हो एक ऐसे आ रहा हो, ठीक है ना। हालांकि इनफाइनाइट की में जीरो की ओर दोनों भाग रहे हैं, लेकिन एक कमी है, क्या, एक ऊपर भाग रहा है एक नीचे भाग रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि डायरेक्शन चेंज बता रहे हैं ना। ऐसा एक ग्राफ कभी नहीं बनेगा, ग्राफ या तो ऐसे बनेगा तो ऐसे बनेगा, सेम डायरेक्शन, या तो प्लस में है तो प्लस में ही रहेंगे और माइनस में है तो माइनस में ही रहेंगे। इस बात का ख्याल रखना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करूँगा, ठीक है ना। आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ गई हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप हैप्पी हो। आप एक बार मतलब कि रिवाइज करके ज़रूर देखना, क्योंकि ये हो सकता है कि इसमें क्योंकि मैथमेटिक्स ज़्यादा लगा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो उसको देख लेना आप, बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगले वाले मतलब कि लेक्चर में से न्यूमेरल को हम लोग देख लेंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा ना हो, आपको भी प्रॉब्लम होती है। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेश्चन तो लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट।